क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। अकेला बिटकॉइन ही अपने हर हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ देता है और नया रिकॉर्ड बना देता है। इसी के चलते सारी कंट्रीज़ को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालनी पड़ रही हैं जिससे क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर कोई फ्रॉड ना हो और स्कैम ना हो। और इन्हीं के चलते हम आज बात करने वाले हैं दुनिया की टॉप 5 ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास है बेस्ट क्रिप्टो पॉलिसी। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेय सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का आइकन जो है उसको भी दबा दीजिएगा। तो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। पिछले कुछ सालों को अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज़ का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर आज के टाइम पे सारी क्रिप्टो करेंसीज़ का टोटल वैल्यू देखा जाए तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स आंका जा रहा है। सारी कंट्रीज़ को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालनी पड़ रही हैं जिससे जो इसके यूज़र्स हैं, जो जेन्युइन यूज़र्स हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए और उनकी करेंसीज़ जो हैं वो सिक्योर रहें। दूसरी करेंसीज़ की तरह जैसे डॉलर्स, पाउंड्स और रुपीज़ की तरह क्रिप्टो करेंसीज़ का कोई नेशन नहीं है। इसलिए कोई भी बंदा किसी भी देश से कहीं भी बैठकर क्रिप्टो करेंसीज़ को खरीद सकता है, बेच सकता है और ट्रेड भी कर सकता है। बस आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है और आप इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। दिक्कत यहाँ आती है जब आप इसको बेचने जाते हैं और इसको खरीदने वाला नहीं मिलता। क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़्यादा पॉपुलर तो हो रही हैं और आप इसमें ट्रेड भी करने की सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपकी करेंसीज़ को रिप्लेस कर सकती हैं? क्या ये कर सकती हैं सच में? अगर आप किसी राशन की दुकान पे जाएं और उसको क्रिप्टो करेंसीज में अपना पेमेंट देने की बात करें तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? शायद नहीं। तो आज हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं जो कि है क्रिप्टो फ्रेंडली, यानी कि उन कंट्रीज़ के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट एक्सेप्ट करना बहुत जल्द आसान हो जाएगा। तो ऐसी ही कुछ 5 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप बहुत आसानी से पेमेंट्स कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी इनकम सैलरीज पाने के लिए और अपने टैक्सेस पे करने के लिए। तो सबसे पहली कंट्री का जो नाम आता है वो आता है माल्टा, जो कि एक कंट्री है यूरोप के अंदर। ये कंट्री सबसे ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली होने की वजह से जानी जाती है। इस कंट्री के अंदर कोई भी बायस्ड या न्यूट्रल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। सारी क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ आराम से होता है। शुरुआत से ही इस कंट्री के अंदर कोई भी बायस्ड क्रिप्टो करेंसी नहीं है और सारी क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ इक्वली होता है। इस कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बहुत बड़ा मोड ऑफ पेमेंट मान लिया गया है और इसको लीगल भी कर दिया गया है, इसीलिए ये हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पर आती है। तो आइए जान लेते हैं इस कंट्रीज़ के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर लीगल हैं और एक मोड ऑफ पेमेंट बन चुकी हैं। तो माल्टा के अंदर जो 3 बिल्स हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज लीगल हो चुकी हैं, उसमें सबसे पहला नंबर है माल्टा डिजिटल इनोवेशन अथॉरिटी एक्ट। दूसरे पर आता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट एंड सर्विसेज एक्ट और तीसरे पर आता है वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट एक्ट। ये तीनों बिल अप्लाई होते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, आईसीओस पर यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पर, ब्रोकर्स पर, वॉलेट प्रोवाइडर्स पर, एडवाइजर्स पर और एसेट मैनेजर्स पर। और इन्हीं एक्ट के साथ आता है एक प्लस पॉइंट, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको सिर्फ 35% ही ट्रांजैक्शंस का इनकम टैक्स पे करना होगा और अगर ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो आप इस टैक्स से भी बच जाते हैं और आप इस कंट्री के सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अपनी क्रिप्टो करेंसीज की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लिस्ट की अगली कंट्री आती है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, ये कंट्री भी यूरोप से ही है। स्विट्जरलैंड को जाना जाता है दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक स्विस बैंक की वजह से। जी हाँ, ये वही बैंक है जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों के अकाउंट्स खुले हुए हैं। इसी वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड ने भी क्रिप्टो वैली के नाम से मल्टीपल लॉज तैयार कर दिए हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, जिसके मुताबिक क्रिप्टो करेंसीज को क्लासीफाइड कर दिया गया है एज एन एसेट और प्रॉपर्टी। और यहाँ पर भी आते हैं 3 तरह के लॉ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द फाइनेंशियल मार्केट लॉ एंड टैक्स ट्रीटमेंट। और अगर दुनिया के लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक चलने की बात हो ही रही है तो जापान कहाँ पीछे रहने वाला है। जापान से भी क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। जापान के अंदर पेमेंट सर्विस एक्ट के तहत क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल प्रॉपर्टी के रूप में मान लिया गया है। क्रिप्टो करेंसी को मिसलेनियस इनकम की कैटेगरी के अंदर टैक्सेबल मान लिया गया है। मिसलेनियस इनकम का मतलब एक ऐसी तरह की इनकम जिसके कई तरीके के सोर्सेज हों।
इसी की वजह से इस पर 15 से लेकर 55% तक का टैक्स लगेगा। जापान उन कुछ पहली कंट्रीज में से है जिन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया था एज ए लीगल फॉर्म ऑफ पेमेंट, और इसी के तहत जापान के अंदर 7 लेवल्स आते हैं क्रिप्टो करेंसीज के टैक्सेशन के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान कितना ज़्यादा सीरियस है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और इसको लीगल करने के लिए एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो इस लिस्ट की अगली कंट्री है फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बर्थ प्लेस, पोर्टुगल। जी हाँ, वही देश जो अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से जाना जाता था, वो अब क्रिप्टो करेंसीज की वजह से भी जाना जाने लगा है। सॉकर फैंस के तो पोर्टुगल में मज़े हैं ही, लेकिन क्रिप्टो फैंस के भी वहाँ बहुत जल्द मज़े आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू एडिड टैक्स और इनकम टैक्स क्रिप्टो करेंसीज पर नहीं लगेगा। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग के बाद जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो पूरी तरीके से आपका होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिप्टो करेंसीज को पोर्टुगल में किसी अदर कंट्री की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। बस जो कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज की सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करवाती हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, वो भी 28% से 35% तक। तो अगली कंट्री जो इस लिस्ट में आ रही है वो है हांगकांग। जी हाँ, एशिया की फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग हब कही जाने वाली ये कंट्री कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजिंग के अंदर क्योंकि युआन से जोड़कर एक नई क्रिप्टो करेंसी बनाने का काम चालू है, उसी के चलते हांगकांग को आने वाली इस नई क्रिप्टो करेंसी का हब या सेंटर बना दिया गया है। और हांगकांग के अंदर भी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो कैपिटल गेन लगता है और वैल्यू एड टैक्स लगते हैं, उन सबसे छूट मिलती है, राहत मिलती है। लेकिन बिटकॉइन और हांगकांग डॉलर पर इनकम टैक्स तो अप्लाई होगा ही। इस कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी को एक करेंसी के रूप में ना देखकर डिजिटल कमोडिटी के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। लेकिन बिना रूल्स और रेगुलेशन की क्रिप्टो करेंसी तो वर्क करने नहीं वाला। इसी के चलते गवर्नमेंट ने सन 2020 में अपने प्लान के अंडर इसको ले लिया था, जिसके चलते आपको सारे ट्रांजैक्शंस अपने सारे एक्सचेंजेस एक लाइसेंस के अंडर कराने पड़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट के प्लान में आता है। कितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस निकाल दिए हैं इन सब कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। और हो भी क्यों ना, इस टाइम पर करेंसीज की वैल्यू नहीं क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको रेगुलेट करना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।